तो फिलहाल अभी जो हालात हैं, ये कहा गया कि वहां पर सीजेपी की जो कार्यकर्ता हैं सब वापस लौट गए हैं। कुछ लोगों को चोट आने की भी खबर है, जैसा हम दिखा रहे हैं आपको। लगातार अपडेट ग्राउंड से जो तस्वीर है वो सटीक तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। घनेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। घनेंद्र जी, सबसे बड़ी बात ये, क्या ये सेलेक्टिव अप्रोच है सीजेपी की तरफ से? आप झारखंड तो गए नहीं, आप जंतर मंतर गए और उसके बाद आपको लगा कि राजस्थान जाना है तो आप राजस्थान चले गए। देखिए मैडम, पहले तो ये जो इनको आप ग्रामीण बता रहे हो, ये ग्रामीण नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। गांव वालों को बदनाम मत करो। आपके रिपोर्टर को भी कह रहा हूँ, आपको भी कह रहा हूँ, क्योंकि गांव वालों ने इस स्कूल की कंप्लेंट करी थी। गांव वाले कह रहे थे कि हमारा स्कूल जर्जर अवस्था में, हमारे वही स्कूल गांव को वाले ये ठीक कह रहे करवाओ। हैं घनेंद्र जी, वही गांव वाले ये कह रहे हैं कि हम मानते हैं हमारे स्कूल में दिक्कत है, लेकिन हम नहीं चाहते कि यहाँ पर ये कोई प्रदर्शन का केंद्र बने या फिर यहाँ पर राजनीति हो। आप पूरा सुनिए जो हम लोग दिखा रहे हैं। मैडम, मैं ये कह रहा हूँ, आधे घंटे से आपने मुझे बिठाया हुआ, 30 सेकंड बोलने नहीं, मेरी बात सुन लो, क्या काउंटर कर लेना। घनेंद्र जी, 1 मिनट आप बोलिए। कर लो, आप एक तरफा डिबेट करनी कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है आपको। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, ये सब मत कीजिए। आप पे अगर काउंटर आपकी बात पर आएगा तो मैं दूंगी ना घनेंद्र जी। आप पूरा 1 मिनट बोलिए, आपको पूरा समय दे रही हूँ, सबको दिया है मैंने। रखिए अपनी बात। समय देना पड़ेगा आपको। रखिए सर, रखिए। मैं एहसान थोड़ी कर रहे हो। अरे अपनी बात रखिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि जिन लोगों को आप ग्रामीण बता रहे हो, ये ग्रामीण नहीं है, ये बीजेपी के गुंडे हैं। क्योंकि गांव वालों की शिकायत थी कि हमारे गांव का स्कूल खराब है, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, और गांव वालों की रिक्वेस्ट पे ये लोग वहां पे स्कूल देखने गए थे। और इस देश में क्या स्कूल की बात करना, इस देश में एजुकेशन की बात करना कोई क्राइम है क्या? अगर इस देश के नागरिक हम, ये कोई मोदी जी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, ये कोई भजन लाल शर्मा की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी कि कोई देख नहीं सकता। अगर उनके घर में कोई जाता, उनकी प्रॉपर्टी देखने जाता, तो इनको ऑब्जेक्शन हो सकता था। ये सरकारी स्कूल है, ये देश के टैक्स पेयर के पैसे से बने हुए स्कूल हैं, देश के टैक्स पेयर देते हैं। और जो आप कह रहे हो राजस्थान की, मैं नहीं कह रहा, राजस्थान का शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एक कहता है राजस्थान की विधानसभा के पटल पे कि 2500 स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर अवस्था में। खुद शिक्षा मंत्री मान रहा है, लेकिन काम कुछ नहीं कर रहा। पिछले साल झालावाड़ में मैं गया था, वहां पे 7 मासूम बच्चों की जान चलेगी स्कूल की छत गिरने से। आज तक सरकार ने उन बच्चों के परिवारों को कंपनसेशन नहीं दिया। आज तक उस स्कूल की भी हालत ठीक नहीं गई, आज भी स्कूल उस हालत में। आपको पता है राजस्थान में पिछले 5 साल के अंदर तकरीबन 10 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल से नाम कटवाया है। राजस्थान के अंदर 1200 स्कूल ऐसे चल रहे हैं जहां पे एक भी बच्चा नहीं है, शिक्षक है सिर्फ। और राजस्थान में 2000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक शिक्षक है, सिर्फ एक शिक्षक पूरे स्कूल को चला रहा है। ये राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था है। अगर इस पर कोई सवाल उठा रहा है तो इसमें कोई क्राइम है क्या? घनेंद्र जी, शिक्षा को लेकर जो बात आप कह रहे हैं, जो आंकड़े आप दे रहे हैं, मैं एक बात से असहमत नहीं हूं आपकी, और हम इस बात को उठा रहे हैं। शिक्षा को लेकर, अव्यवस्था को लेकर जितने भी लूपहोल्स हैं किसी भी राज्य में, सबकी जवाबदेही बनती है, वो करना पड़ेगा। मैं बस आपसे ये कह रही हूं कि आपको लगता है जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये सिचुएशन जो क्रिएट हुई है, ये अवॉइड हो सकती थी? क्योंकि हर एक मुद्दा जो कि लोगों से, छात्रों से, सुनिए ना, जो उनके मूल से जुड़ा है वो डाइवर्ट हो जाता है, वो पॉलिटिकल बन जाता है। आऊंगी आपके पास स्वर्णिम जी। नो मैडम सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मानसिकता है कि मारपीट करो, गुंडागर्दी करो, पुलिस से कहो लाठी चलाए, पुलिस से कहो आंसू गैस चलाए, पुलिस से करवाओ बर्बरता कराओ, पुलिस से आप पैलेट गन चलवाओ, पुलिस से आप AK-47 चलाओ। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। अरे सरकार आपके जवाब आपसे मांगा जाएगा। अभी आप कांग्रेस की बात कर रही थी, आज राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का शिक्षा मंत्री है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है, देश में बीजेपी की सरकार। अगर इनसे जवाब मांग रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ठीक बात है, जिसकी सरकार है उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, लेकिन मेरा सवाल फिर वही है, आप सब लोग सेलेक्टिव हो जाते हैं। झारखंड में आप लोगों का ये अप्रोच नहीं दिखा था। मैं बस ये कह रही हूँ, शिक्षा का स्तर, अगर शिक्षा का स्तर आपको लगता है कि राजस्थान में बहुत ही ज्यादा गिर रहा है, आपको लगता है कि फलाना राज्य में गिर रहा है, आपको लगता है कि देश में एक पूरे फ्रेमवर्क की जरूरत है, तो सबका अप्रोच एक जैसा होना चाहिए। झारखंड को लेकर, राजस्थान को लेकर या फिर जंतर मंतर को लेकर अलग नहीं होना चाहिए। सौरभ मालवीय, मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ, मुझे सौरभ मालवीय से
भी रिएक्शन लेना है, डिबेट अच्छा 10 सेकंड में जल्दी अपनी बात कीजिए, वो बहुत देर से वो भी इंतजार कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सरकारों की कमिटमेंट होनी चाहिए शिक्षा के प्रति। हमने जब पंजाब की सरकार टेक ओवर करी थी, पंजाब 25वें स्थान पे था देश में, आज पंजाब एक नंबर बन गया सिर्फ 4 साल में। सरकार अगर चाहे, सरकार की अगर कमिटमेंट हो, पॉलिटिकल मतलब आप कह रहे हैं पंजाब नंबर 1 पर है शिक्षा में, कुछ हो सकता है। आप ये कह रहे हैं नंबर 1 पर पहुंच गया, आप कह रहे हैं पहले पायदान पर है। मैं कह रहा हूं मोदी जी का नीति आयोग कह रहा, मैं नहीं कह रहा, मोदी जी का नीति आयोग कह रहा, मोदी जी की सरकार कह रही, मैं नहीं कह रहा, मेरी बात पे विश्वास मत करना, नीति आयोग की रिपोर्ट देख लो। ठीक है, ठीक है। सौरभ मालवीय जी, जिस बात का जिक्र अभी घनेंद्र जी कर रहे थे कि नीति आयोग की रिपोर्ट में, क्योंकि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं इस पर अभी एकदम तुरंत अपना आंकड़ा चेक करती हूं। तो एक तो ये वाली बात कि वाकई क्या अब ऐसा हो गया है, अगर ऐसा हो गया है तो हमें पंजाब मॉडल पर बात करनी चाहिए। शिक्षा का स्तर अगर ये पहुंच चुका है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक राज्य ने हमें एग्जाम्पल दे दिया कि क्या मॉडल होना चाहिए। दूसरी बात ये, मैं एक आंकड़े के साथ आपसे अपना सवाल रख रही हूं, राजस्थान में 3768 स्कूल भवन जर्जर हैं और 41,000 से ज्यादा स्कूलों को बड़े स्तर पर मरम्मत चाहिए। तो सवाल सिर्फ नए भवन बनाने का तो है नहीं सर, सवाल यह है कि जब तक नया भवन नहीं बनता बच्चों की सुरक्षा, पढ़ाई की तत्काल व्यवस्था कौन करेगा। ये सारे ऐसे सवाल हैं कि जिसका जवाब वहां के छात्र पूछ रहे हैं कि आपने इतना बड़ा बजट रखा, आपने उस बजट को आवंटित किया, लेकिन उसे किस तरह से एक टाइम ड्यूरेशन में, डेडलाइन के तहत अगर आपको काम करना है तो आपकी जवाबदेही तो बनती है ना, पूछा जाएगा सवाल आपसे। देखिए शशि जी, निश्चित तौर पर यह सच है कि शिक्षा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। ये सच है कि शिक्षा के द्वारा ही समाज खड़ा होता है। यह सच है कि भारत का भविष्य युवा हैं, बच्चे हैं और उनके साथ शिक्षा जुड़ा हुआ है। ऐसे में शिक्षा से खिलवाड़ करना सरकार की नाकामी होगी और समाज के लिए जवाबदेही तय करनी होगी। मुझे लगता है शिक्षा की प्राथमिकता के आधार पर सबको अपनी बात रखने की, जानने की, पूछने का अधिकार है। लेकिन सीजेपी का यह जो रुख है वह उन बच्चों के कंधों पर राजनीति दिखा रहा है, उन कंधों को इस्तेमाल करना दिखा रहा है। शिक्षा पर सवाल खड़ा करना कोई गुनाह नहीं है। कौन चाहेगा कि शिक्षा पर बात ना हो? बिल्कुल होनी चाहिए। शिक्षा मंदिर है, भविष्य है और वही भारत है, मैं मानता हूं वही होना चाहिए। रही पंजाब की बात, पंजाब में देश में सर्वाधिक नशा का नया नशा यानी व्यसन से जुड़े हुए आंकड़ा रिपोर्ट है इस समय। आम आदमी पार्टी ने शिक्षा के लिए वहां क्या किया इसका आधिकारिक बयान तो मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन यदि वो शिक्षा का मॉडल है तो आज भी पंजाब की चिंता करनी पड़ेगी। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया कि राजस्थान में इतने बड़े विद्यालय जर्जर स्थिति में है, आखिर क्या है? क्या राजस्थान कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, वसुंधरा की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार कभी जागी थी? निश्चित तौर पर देखा जाए तो नहीं जागी थी। सवाल बना है, सवाल रहेगा, लेकिन उसके लिए 2-3 बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा बेसिक शिक्षा में होता है। बेसिक शिक्षा का तत्कालीन अधिकारी जिलाधिकारी होता है। जिलाधिकारी और पीएम फंड से निधि भी जाता है, तमाम प्रकार के निधि आते हैं। इन सारी निधियों के आधार पर तत्कालीन जिला अधिकारी उसको देखता है, करता है और उसका अधिकारी माना जाता है। ऐसे में उसके सामने यह बात रखनी चाहिए जनता को या किसी भी दल को कि हमें अनुमति दी जाए, हमें सर्वेक्षण की, परीक्षण की, औचक निरीक्षण की, तब जाके होता है। आप कल्पना करिए कि जो आज की घटना आपने दिखाया, अपने रिपोर्टर के आधार पर दिखाया, वहां विद्यालय 3 दिन चलेगा? नहीं चलेगा। वहां बच्चे घर से निकलेंगे, गार्जियन भेजेगा? नहीं भेजेगा। आखिर ये बच्चों के खिलवाड़ उसके मानसिक स्थिति पर कितना असंतुलन दे रहा है। मुझे लगता है कि राजनीति के लिए यह सारा प्रोपगंडा रोकना चाहिए और ग्रामीण जन, आम जन, हाँ, विद्यालय के विकास के लिए निधि दीजिए, आवंटन करिए, अपील करिए, समाज से अपील करिए, आग्रह करिए और अलग अलग प्रकार के संसाधन। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चे अपनी गरीबी रेखा से ऊपर नहीं निकल पाए हैं। ऐसे में उनको वस्त्र दीजिए, ऐसे में उनको किताब कापी दीजिए, फीस दीजिए, ट्यूशन की व्यवस्था कराइए, उनके ओरिएंटेशन सुरेश जी, जवाबदेही तो आप ही लोगों की है। छोड़ के देखिए, आपकी सरकार है जो वो बात कर रहे हैं, तो जवाबदेही आपकी है। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि पिछली सरकारों ने किया। हालांकि
सवाल यहाँ पर कांग्रेस से इसलिए भी पूछा जाएगा क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर जो अब बाकी जो कांग्रेस से बाकी राज्यों में कह देती है या केंद्र में कि वे पिछले 10 सालों से सरकार है, यहाँ तो 5-5 साल का जो फेरबदल है हम देखते आए हैं। तो ऐसा कोई मील का पत्थर किसी ने राजस्थान में गढ़ नहीं दिया कि कहा जाए कि भाई ये एक मॉडल है। सुरेश जी, मैं उम्मीद करूंगा कि मैंने सबको बहुत शांति से सुना है और मेरे अपनी बात को पर्याप्त समय मिलेगा। मैं ये कहूं कि हमें जो विरासत में मिला वो उसके बारे में इतनी खराब व्यवस्था मिली। और मैं स्वर्णिम चतुर्वेदी जी से कहना चाहता हूं कि 5 साल में यदि कांग्रेस पार्टी ने 1 रुपया भी स्कूलों की मरम्मत के लिए बजट में प्रावधान किया हो तो आप अपने टर्न पे जवाब दीजिएगा। दूसरी बात मैं बताता हूं कि हमने जो है जिस दिन से भजनलाल जी की सरकार आई है उस दिन से मरम्मत का काम शुरू करा। 2024-25 के बजट में 710 स्कूलों की मरम्मत, 25-26 में 2000 स्कूलों की मरम्मत और जो 26-27 का बजट है उसमें 2500 स्कूलों की मरम्मत का प्रावधान किया गया। 20,000 स्कूलों में एसडीआरएफ के माध्यम से बजट का प्रावधान, अलग से 2000 करोड़ के स्कूलों के मरम्मत का प्रावधान किया। और जो मुख्य सचिव है उन्होंने अगले 5 साल का 12,000 करोड़ का रोड मैप दिया। जो कांग्रेस के समय जो स्कूल चलते थे वो 5 स्टार क्लासरूम में नहीं चलते थे। ऐसा नहीं है कि 2 साल पहले कोई स्कूल बना हो और अचानक उसकी छत गिर गई हो। 5 साल में बिल्कुल 1 रुपए का बजट नहीं। जो एमएलए लेड वगैरह से भी काम हुआ उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ और उसका पैसा जो है वो सिर्फ ब्यूटिफिकेशन में खर्च हुआ, यानी केवल रंग रोगन करने में खर्च हुआ और उसकी ऑडिट भी नहीं करवाई गई। इतना भ्रष्टाचार उस समय किया गया। हमारी सरकार ने लगातार इस तरीके के जो प्रयास है सरकार पहले दिन से कर रही है। मैं कहूं कि 14,000 आईसीटी लैब्स, 18,000 जो है उससे ज्यादा स्मार्ट क्लासरूम्स बनाने का काम है। आपको 99% स्कूलों के अंदर पीने का पानी उपलब्ध है। 47,000 टॉयलेट्स थे वो कांग्रेस के समय खराब थे। वसुंधरा जी के समय 97% टॉयलेट्स जो थे ऑपरेशनल थे और कांग्रेस के समय वो 47,000 खराब मिले। आज वापस